जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ अंकित तिवारी। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं एफकेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि एफकेट एग्ज़ाम आने में अब मुश्किल से 1 महीने का टाइम बचा है। तो क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है और मैंने अपना पर्सनली, क्योंकि मैं भी इस बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने क्या-क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है, वो सब मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए एफकेट का जैसे आपको पता है एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। इस बार 31 जनवरी को है। इस बार देखिए पिछली बार के हिसाब से क्योंकि ईडीसीआई कंडक्ट करा रही है, तो उन्होंने 1 महीना पहले ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इस एफकेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैथ्स और रीज़निंग। जिस बंदे ने अपना मैथ्स और रीज़निंग स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो पक्का क्लियर कर लेगा। तो देखिए कि इसको कैसे करना है, कौन-कौन सी बुक्स को मैंने रेफ़र किया है और अभी 1 महीने का टाइम है तो आप भी कर सकते हैं। अभी कोई लेट नहीं हुआ है कि क्योंकि इट्स नेवर टू लेट, आप भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बुक्स बताता हूँ कि मैंने कौन-कौन सी बुक्स यूज़ की हैं। सी देखिए, ये है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के लिए अर्थमेटिक ऑब्जेक्टिव है और इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एफकेट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड ये सारे जो चीज़ें हैं मैंने इन सबको फॉलो कर रखा है और मैं इसमें से ही हमेशा पढ़ता हूँ। इट्स अ वेरी गुड बुक। इसके ऑथर हैं सागिर अहमद साहब, जिन्होंने इस बुक को लिखा है। सो आई हैव बीन स्टडिंग दिस एंड इट्स अ क्वाइट वेरी गुड बुक। एंड फॉर the next thing that goes for quantitative aptitude, I have used this book. This is a very good book and let me tell you, this is S. Chen's Company Limited. I have been personally doing all the objective questions you can see. The book name is Quantitative Aptitude, S. Chen and Company Limited. A very good book. So जिसको भी मेरे को लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मैथ्स और टफ डिफेंस के एग्ज़ाम में मैथ्स तो एकदम अच्छे से करनी है आपको। सो बेसिकली आई हैव रेफर्ड ऑल दीज 2 बुक्स फॉर मैथ्स एंड फॉर रीजनिंग आई रिलाई ऑन दी यूट्यूब चैनल्स वीडियोस जो कि मैं आपको रेफर कर दूंगा इस चैनल में, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें मेरे हिसाब से कोई बुक काम नहीं करती है। आपकी मेंटल एबिलिटी काम करती है, आपकी मेंटल रीजनिंग काम करती है। उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैक्सिमम हमारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाती है। सो आई डोंट कंसीडर इट वर्थ बाइंग बुक्स फॉर दैट। एंड इसके आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है इंग्लिश। इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करना है। सो आई रेफर दिस कैम्ब्रिज एसेंशियल ग्रामर बुक एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी। इसमें बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। यू कैन सी दिस। बेसिक्स के लिए आई रेफर दिस बुक और इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे कि शुड का यूज़ कब करना है, कुड का यूज़ कब करना है, सम एनी का यूज़ कब करना है। सो बेसिक्स ये बुक मेरी बहुत अच्छे से क्लियर करती है। आई रेफर दिस बुक। कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप होता ये है कि आप टफ तो तैयारी करके चले जाते हो, बट जो बेसिक्स होते हैं आप उनके ऊपर नज़र नहीं डालते हो, तो होता क्या है कि हम उसको मिस कर देते हैं। वो काम आपको नहीं करना है। बेसिक्स के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। एंड फॉर एडवांस्ड, लाइक एवरीवन्स फेवरेट, Lucent. I refer to this Lucent English and this is a very, I think the best book available in the market कि आपको जो आपकी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स इसे ही यूज़ करते हैं, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। एंड फॉर इंग्लिश वोकेबलरी आई रेफर टू दिस नॉर्मन ल्यूविस। दिस इज़ वेरी गुड बुक, आई थिंक द बेस्ट बुक फॉर बिल्डिंग वोकेबलरी। इसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूविस। एंड आप इसको एक बार पढ़िएगा। वैसे तो डिफेंस एस्पिरेंट्स और जिनको इंग्लिश वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी होती है वो इसको पढ़ते हैं, बट आई जेन्युइनली आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे पढ़िए। बहुत ही अच्छी बुक है ये। एक एक चीज़ इन्होंने अच्छे से समझा रखी है और आपकी वोकेबलरी पक्का स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश मैथ्स। देखिए जनरल नॉलेज इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड
करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। ये बहुत वास्ट है। इसको करने के लिए आपको बेसिकली एक ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज के नाम से आती है, वो आप उसको रेफर करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है आप इतना सारा चीज़ ग्रैब नहीं कर सकते हैं, तो आप 2 से 3 चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि आप सबको एक स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं। मेरे लिए करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, क्योंकि बहुत वास्ट है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता। तो व्हाट आई डू, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना पढ़ता हूँ, और मैं अपना मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है या आपसे मैथ्स नहीं हो पाती है, तो आप जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, करिए बट उतने ध्यान से नहीं करिए। तो किसी ने एक ने कहा है कि जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए उस सब्जेक्ट्स को, और जो अपनी बैटल है उसको उसी तरीके से जीतने की कोशिश करिए। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आपको तलवार चलाना आता है और अगर आपको सिर्फ ही तलवार में ही ज़्यादा निपुण है आप, तो आप तीर और भाला भी चलाना सीखिए, बट अगर आपको बैटल करने की बारी आई तो आप हमेशा तलवार से ही जीतिए। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक मैं पर्सनली, कि मुझसे मैथ्स और रीजनिंग हो जाती है, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है तो मेरे से हो नहीं पाता उतना ज़्यादा। सो आई कंसीडर क्लियरिंग दिस फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट्स को कर लिया, सो आई बेट कि आपके 180 प्लस तो आ जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है आपके मेरिट क्लियर करने में। बात रही मेरिट की, तो आई प्रेफर दिस एफकेट प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, यू कैन सी। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2022 तक, 2022 तक। बाकी उसके बाद के मैंने क्या किया है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया है, एंड सब्जेक्ट्स वाइज भी इसमें रहता है। सो इट्स अ प्रीटी गुड बुक, सब्जेक्ट्स वाइज, टॉपिक वाइज, ऑल दिस क्वेश्चंस आर गिवन। तो मैं इसमें से करता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको तो PYQ तो 100% करना है। सारे PYQ करके जाइए, और एक ऐसी पतली सी नोटबुक रखिए, इसमें सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए अपने, एंड ये ज़्यादा मोटी भी नहीं है। ऑल द फॉर्मूलेज फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो कंसीडर दिस ऑल्सो, एंड दिस वॉज माई स्ट्रेटेजी, माई बुक्स विच आई एम रेफरिंग। अभी भी 1 महीना बचा है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, इट्स नेवर टू लेट। आप सब लोग अपना पूरी ताकत लगाइए, एंड ये बैटल है तो हम जीत के रहेंगे, बिकॉज वी आर वॉरियर्स। एंड डिफेंस में वॉरियर्स की ही ज़रूरत है, कार लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। जय हिंद एवरीवन।